हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और कैसे हो आप सभी। तो आज हम फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन लेकर आए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव कक्षा 6 से कक्षा 10 तक इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशन है। एन एप्लीकेशन है आपकी टीसी पर। इस पर है टीसी बोले तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इस पर है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, राइट। चलिए, तो आज हम टीसी पर लिखना सीखेंगे एप्लीकेशन। सबसे पहले आपकी जो नोटबुक होगी वहाँ एक एक लाइन होगी, डबल लाइन होती है ऐसे कुछ जगह छोड़ के, तो वो लाइन होनी चाहिए। नहीं है तो आप लोग उसे मेंशन करेंगे। और सबसे ऊपर आज की एप्लीकेशन में डेट आएगी। तो आज डेट कितनी है बताओ फटाफट से। 8 हो गई है, 8 फरवरी और 2026 में मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। टुडे इज 8 फरवरी, 8 फरवरी है। आगे इसके बाद जस्ट लिखोगे हेड मास्टर या प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, ठीक है। द प्रिंसिपल सर भी लिख सकते हो आगे, नो प्रॉब्लम, द प्रिंसिपल सर, ठीक है। आगे लिखोगे आप लोग स्कूल लिखोगे जो भी है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पे लिख दोगे आप अपना एड्रेस कहाँ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ नांगल गोविंद, NANGL नांगल गोविंद, ठीक है, नांगल गोविंद। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट दे दूंगा दौसा, DAUSA दौसा, ओके। तो 4 लाइन लिखी हमने। सबसे पहले डेट, आफ्टर दैट प्रिंसिपल सर, फिर उसके बाद एड्रेस, स्कूल का नेम लिखेंगे, फिर उसका एड्रेस लिख देंगे कहाँ है। नेक्स्ट, यदि आप चाहो तो सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर टीसी क्या लिखोगे? 2 TC लिख दोगे 1 TC के लिए, या 4 TC लिख दोगे मैंने TC के लिए। आगे लिखोगे यहाँ पे सर, ठीक है, सर है तो सर, या फिर अगर मैडम है तो मैडम, है ना। कि हो सकता है प्रिंसिपल महिला हो तो मैडम, हो सकता है प्रिंसिपल एक पुरुष हो तो सर हम यूज लेंगे, राइट। आगे हम प्रारंभ करेंगे मोस्ट से, है ना। इससे प्रारंभ करेंगे मोस्ट से, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, I beg to say that, I beg to say that I am a student of class 9th। जो भी क्लास है आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। 6th में 6 में, 9th में 9th में, 10th में है 10th में, ठीक है। तो जिस भी क्लास में हो यू कैन मेंशन, आप मेंशन कर सकते हो, देयर इज नो मैटर। बट इन एग्जाम के अंदर, एग्जाम में पूरी डिटेल पहले से दी होगी कि आपको ये मानना है, आपका नाम जो है वहीं दिया होगा, एड्रेस भी वहीं दिया होगा स्कूल का, ये पूरी एप्लीकेशन का जो नाम है वो सब वहीं दिया होगा। यहाँ तक सभी जो एप्लीकेशन है उनमें सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम, नो चेंज, कुछ भी नहीं। समझ में आ गया? तो यहां से तो आप लोग इतना लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे कि माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, है ना। माय फादर लिखोगे, माय फादर हैज बीन transferred to कोटा, टू जहां आप चाहो, ये आप वहां दे रखा होगा टू कोटा। माय फादर हैज बीन ट्रांसफर टू कोटा, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफर है कोटा हो गया है, ठीक है, या कोटा हो चुका है। मेरे पिताजी का जो ट्रांसफ़र है वो कोटा हो चुका है, मैं भी वहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं भी वहीं पढ़ूंगा। सो आई सो आगे लिखोगे
यहाँ पे लिख दोगे सो आई गो विद हिम, सो आई, यस, सो आई सेल, so I shall go there, so I shall go there, so I क्या लिखोगे, सो इसीलिए I shall go there, इसीलिए मैं भी वहीं जाऊंगा, इसीलिए मैं भी वहीं जाऊंगा, ठीक है, इसीलिए मैं भी वहीं जाऊंगा। अब वहीं जाऊंगा और वहीं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा तो वहीं पढ़ूंगा ना मेरे पिताजी के साथ। एंड गो देयर एंड स्टडी, गो देयर एंड स्टडी, ठीक है, गो देयर एंड लिख सकते हो एंड स्टडी, ठीक है ना, स्टडी, ठीक है, गो देयर एंड स्टडी, तो मैं भी वहाँ जाऊंगा भी और वहीं पढ़ूंगा भी। ओके, आगे लिखोगे ये इतना हो गया। अब क्या करना है अपने को, तो भाई सब टीसी चाहिए, सो प्लीज गिव मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो यहाँ से सो हटा सकते हो आप लोग चाहे तो, है ना, यहाँ लिख सकते हो सो, इसलिए सो गिव मी, सो प्लीज गिव मी, सो प्लीज गिव मी, so please give me my, so please give me my transfer certificate, ठीक है, so please give me my transfer certificate। देखो भाई मीनिंग्स पे मत जाना, I have lack मतलब I have weak in meanings, I know that very well, all meanings मतलब maximum meanings, all no, बहुत सारे मीनिंग्स मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं मैक्सिमम जानता हूँ, ठीक है, जितना कि काम चल जाता है, बट समटाइम्स आई गेट स्टक इन ए मीनिंग, है ना, कभी कभार मैं अटक जाता हूँ कोई मीनिंग लिखने में, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो आप मेरी मीनिंग पे मत जाना, आप सीखना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ओनली, ठीक है, यदि कोई मीनिंग इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो आप ठीक कर लीजिएगा। ओके, तो आपको क्या देना है, मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना है, यहाँ लिख देंगे योर्स ऑबिडेंटली, यहाँ लिखेंगे थैंकिंग यू, आगे लिखोगे योर्स ऑबिडेंटली, योर्स OBE है ना, OBE डियंटली, योर्स ऑबिडेंटली, और यहाँ पे लिख दोगे आप जो भी आपका नाम है, मोहन लिख सकते हो, सोहन लिख सकते हो, मोहन, ठीक है, तो आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। अब एक बार दोबारा से इसे समझ लीजिए, फर्स्ट लाइन में हमें डेट मेंशन करनी है, नो गैप देना है, किसी में कोई गैप नहीं देना है ना, यहाँ प्रिंसिपल सर लिख सकते हो, द प्रिंसिपल सर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल गोविंद दौसा, यहाँ स्कूल का नाम और उसके नीचे एड्रेस है ना, कहाँ है वो, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर इल लिख सकते हो, या लिख सकते हो टू इल, है ना, इल के लिए टू, यहाँ पे 2 TC है ना, ये TC के लिए है तो 2 TC लिख सकते हो, राइट। आगे लिखोगे सारिया मैडम, जो भी है दोनों में से एक लिखोगे, मोस्ट मानी होता है बहुत, रेस्पेक्टफुली मानी सम्मान पूर्वक, ठीक है, आई बैग टू से दैट, आई बैग मानी मैं मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ, वैसे बैग का मतलब तो भीख मांगना होता है, वैसे मांगना भी होता है, आई बैग टू से मानी मैं मांगता हूँ और कहता हूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ, माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू कोटा, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कोटा हो चुका है, आई शैल गो देयर एंड स्टडी, मैं वहाँ जाऊँगा और पढ़ूँगा, सो प्लीज़ गिव मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू, योर्स ऑबिडेंटली मोहन। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोगों ने इसकी फ़ोटोकॉपी कर ली होगी। अब आप क्या कर लीजिए, इसे लिख लीजिए, फिर मिलेंगे अगली शानदार, जानदार और मज़ेदार एक और एप्लीकेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।